हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाए। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं। और देशभक्त होने में जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, सोच का अंतर है। एक देशभक्त कहता है 2 दिन, मात्र 2 दिन में इंडियन आर्मी शांति बहाल कर सकती है, और देशद्रोही कहते हैं आर्मी से कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत के उस दलदल में इतनी डूब चुकी है, उस कीचड़ से इतना सन चुकी है कि अब वो हमारी खिलाफत करने के लिए पहले देश को अपशब्द कह रहे थे, अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम, उसके शौर्य और पराक्रम, उसके साहस, उसकी बहादुरी की वजह से हम और आप अपने घरों में शांति से सो पाते। वो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। माओ के कोख का, उनके दूध का अपमान है, जिन्होंने अपने जांबाज बेटों को खो दिया इस देश की रक्षा करके। ये उन बूढ़ी आंखों से बहते हुए आंसुओं का अपमान है, जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर घर लौटे। शांति बहाल कर सकती है, और अगर मोदी जी चाहें तो 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। इंडियन आर्मी कोई हिंसक इंडिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है। इंडियन आर्मी की मौजूदगी से चीजें सुधर जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि न्यायप्रियता में इंडियन आर्मी। 2024 जहां एक तरफ काफी नजदीक है, वहीं 24 से पहले देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल 24 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इन लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। मोदी सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है, और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार तमाम राजनीतिक और विपक्षी दल हुंकार भरते हुए देखे जा रहे हैं। इस वक्त देश भर में सियासत इस वजह से गरमाई हुई है क्योंकि हमारे देश का एक अहम हिस्सा मणिपुर इस वक्त जल रहा है। मणिपुर की आवाम जो है वह काफी ज्यादा परेशान है। कहीं देखा जाए तो वहां पर कई बुरे हालातों का वह सामना कर रही है। महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिल रही है, और मणिपुर 3 महीनों से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मांग अभी यही जारी है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, पीएम मोदी को यहाँ का दौरा करना चाहिए, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर यह भी मांग उठी कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मणिपुर हिंसा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस खेमे से तमाम दिग्गज नेता डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब यहां पर कांग्रेस से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से अपनी बात रखी है। सुप्रिया श्रीनेत यहां पर शहीदों की जो कुर्बानी है उसे याद दिलाती हुई नजर आ रही हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर वह अपनी बात रख रही हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो 15 अगस्त जो आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस जो सेलिब्रेट किया जाएगा कुछ दिनों बाद ही, उसे लेकर भी यहां पर लगातार तमाम राजनीतिक दलों के नेता अपनी बात रख रहे हैं। और इसी बीच देखा जाए मणिपुर की हिंसा को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से हमलावर हुई हैं सुप्रिया श्रीनेत। आखिरकार वह किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आई हैं, सुनिए जरा। और देशभक्त होने में जमीन आसमान का, रात दिन का अंतर, विचारधाराओं का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर है, सोच का अंतर है। एक देशभक्त कहता है 2 दिन, मात्र 2 दिन में इंडियन आर्मी शांति बहाल कर सकती है मणिपुर, और देशद्रोही कहते हैं आर्मी से कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत के उस दलदल में इतनी डूब चुकी है, उस कीचड़ से इतना सन चुकी है कि अब वो हमारी खिलाफत करने के लिए पहले देश को अपशब्द कह रहे थे, अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठा रहे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा आर्मी से कुछ नहीं होगा। जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं ना हेमंत बिस्व शर्मा, उसके शौर्य और पराक्रम, उसके साहस, उसकी बहादुरी की वजह से हम और आप अपने घरों में शांति से सो पाते। वो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें कर पाते हैं। ये वो आर्मी है
जब मन बना लेती है और नेतृत्व सही मिल जाता है तो पाकिस्तान के काट के 2 टुकड़े कर देती है, विश्व का भूगोल बदल देती है। ये वो आर्मी है जो सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश के कितने सारे शांति की पहल वाले मिशन में कारगर भूमिका निभाती है। ये वो आर्मी है कि जब सब कुछ करके लोग थक हार जाते हैं तो आर्मी आती है और चीजें ठीक हो जाती हैं। जब दैवीय आपदा आती है, जब बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, जब भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो अंततोगत्वा इंडियन आर्मी आती है और लोगों को संकट से उबारती है। और इंडियन आर्मी को देखकर बड़े बड़ों के होश फाख्ता हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आंख उठाकर देखने की हैसियत करते हैं। और आर्मी को ही देखकर इस देश के लोगों में यह विश्वास जगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको लगता है कि इंडियन आर्मी एक हिंसक फोर्स है? इंडियन आर्मी की न्यायप्रियता, इंडियन आर्मी का जो कद है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। इंडियन आर्मी से कुछ नहीं होगा, ये कहने की आपकी हैसियत कहां से हुई? आपकी हिम्मत कहां से हुई? ये उन सब लोगों का अपमान है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दे दी इस देश की सुरक्षा के लिए। ये उन माओं के कोख का, उनके दूध का अपमान है जिन्होंने अपने जांबाज बेटों को खो दिया इस देश की रक्षा करते हुए। ये उन बूढ़ी आंखों से बहते हुए आंसुओं का अपमान है जिनके बेटे तिरंगे में लिपट कर घर लौटे। आपकी हिम्मत हुई इंडियन आर्मी को कुछ नहीं हो सकता कहने की? कुछ नहीं कर सकती इंडियन आर्मी? राहुल जी ने ठीक कहा है, इंडियन आर्मी ही शांति बहाल कर सकती है और अगर मोदी जी चाहे तो 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। इंडियन आर्मी कोई हिंसक इंडिसिप्लिन्ड फोर्स नहीं है। इंडियन आर्मी की मौजूदगी से चीजें सुधर जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि न्यायप्रियता में इंडियन आर्मी सबसे आगे है। सबको पता है शौर्य में इंडियन आर्मी सबसे आगे, और सबको पता है अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग में इंडियन आर्मी न्यायोचित फैसला लेगी। आप आर्मी पर सवाल उठाएंगे, उस यूनिफॉर्म पर सवाल उठाएंगे जिसको देखकर छोटा बच्चा एक सड़क पे और बुजुर्ग रुककर सलाम ठोकते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पर यह नया नहीं है भाजपा, और हिमंत बिस्व शर्मा कोई पहले नहीं। मोदी जी के चहेते बड़े हों, लेकिन ये पहल तो मोदी जी ने खुद 2013 में आर्मी को कमजोर बताया। ये देशद्रोही है, ये देशद्रोह है। अगर आप देश प्रेमी होंगे तो आप अपनी सेना पर कभी सवाल नहीं, सेना पर सवाल उठाने वाले, सेना के लिए ये कहने वाले कि उनसे कुछ नहीं होगा, देशद्रोही। आप भारत माता की ना तो रक्षा कर सकते हैं न उनके हितैषी। आप भारत माता को समझते नहीं हैं क्योंकि आप भारतीय सेना का अपमान। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं।
और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेइते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेइते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेइतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। अब आप अपने सवाल। आपने सुना कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी हैं। तो फिलहाल देखा जाए, देश के प्रधानमंत्री जो इस मामले में लोकसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन सभी को एक ही बात खटक गई कि आखिरकार पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर सिर्फ महज 2 मिनट ही बात रखी। लेकिन यहां पर देखा जाए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था और उस अविश्वास प्रस्ताव के तहत पीएम मोदी को अपनी बात रखनी थी। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार और राज्य सरकार यहां पर किस तरह से शांति को बहाल करा पाएंगे मणिपुर में। और दूसरी ही तरफ यहां पर बीजेपी खेमे पर लगातार जो हमलावर है कांग्रेस पार्टी, यहां पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इन राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को सुलझाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।